चलिए अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मैं ऐसे ही टहलते घूमते रांची की सड़कों पर आज आदिवासी एकता रैली में आए आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत और माहौल जानने के लिए निकला था, तो दयामनी बारला जी मिल गई, जिन्हें झारखंड की आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है। विस्थापितों के लिए एक बड़ा आंदोलन भी इन्होंने चलाया, समाज सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। दयामनी जी, मेरा ये पूछना है कि ऐसे समय में जब सत्ता पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने आदिवासी समाज के लिए जो अभी तक किया पिछले 70 सालों में सरकारों ने नहीं किया, ऐसे समय में आदिवासी समाज की एकता रैली में ये कहना कि उनके बीच फूट डाली जा रही है, इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, आदिवासी एकता महारैली बुलाई गई थी, जिसमें झारखंड के कोने कोने से जिस तरह से गांव घर से खेत खलिहान से लोग निकल के आए थे, ये जनसैलाब कहीं ना कहीं ये सवाल लेके आई थी। और जो आप सवाल कर रहे हैं एकता की बात, तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं राज का केवल नहीं कहूँगी और आदिवासियों का दुर्भाग्य केवल नहीं कहूँगी, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जहाँ भी आप जाइए, आप पर्यावरण का बात करेंगे, जंगल जमीन का बात करेंगे, तो ये देश का इतिहास है, विदेश का इतिहास है कि आदिवासियों ने खूंखार जंगली जानवरों से संघर्ष करके जमीन को, जंगल को आबाद किया है। झारखंड की भी यही कहानी है। और ये जो झारखंड की धरती को अगर आबाद करने की बात कही गई है, तो आदिवासी एकजुट थे, एक साथ थे, तभी खूंखार जंगली जानवरों से संघर्ष कर पाए थे। और उसके बाद जब हम देश की आज़ादी की बात करेंगे, तो 1700 ईस्वी से लेके लगातार अंग्रेजों के खिलाफ में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत से लेके बिरसा मुंडा तक की लड़ाई सब संगठित होके ही लड़ाई लड़ा था। और देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के यहाँ झारखंड के आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, देश आज़ाद हो गया। उसके बाद आदिवासियों को ये महसूस हुआ कि देश आज़ाद होने के बाद भी हमारा जो पारंपरिक अधिकार है, जल जंगल जमीन जिसको हमने आबाद किया है, उसमें हमारी सामुदायिक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, हमारा जो स्वतंत्रता है वो छीना जा रहा है, उस पर हमला हो रहा है। तो झारखंड अलग राज्य की मांग की गई और झारखंड अलग राज्य के लिए फिर से संगठित होकर आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा और संघर्ष, हजारों लोगों ने शहादत दिया। उसके बाद झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड राज्य बनने के बाद 24 साल हो गए, लेकिन आज की तारीख में हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्सन किल्सन रूल के तहत में जो कोल्हान के आदिवासियों को अधिकार मिला है जल जंगल जमीन पर, आप संथाल परगना के आदिवासियों को छोटनागपुर संथाल परगना कस्करी अधिनियम के आधार पर मिला है, पेशा कानून में अधिकार मिला है, वो तमाम अधिकार खत्म किए जा रहे हैं विकास के नाम पर। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग विस्थापन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं। आज़ादी के बाद आज तक 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हुए हैं, 20 लाख से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये 24 साल के बाद अब देख रहे हैं कि आदिवासियों के धर्म के नाम से भी लड़ाने का काम कर रहा है। UCC लाया जा रहा है, CAA लाने का काम किया गया। और अभी यहाँ पर कह रहा तो कहती है कि CAA घुसपैठियों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए नहीं। अब यहाँ पर CAA को आप देखेंगे तो जो भी घुसपैठी है, या तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ पर हम किसानों की बात करेंगे, यहाँ पर मजदूरों की बात करेंगे। मजदूर कहाँ से आपका सर्टिफिकेट अपना जुगाड़ करके आपको संतुष्ट कर सकेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं? अब ये जो यहाँ पर झारखंड में 5वीं अनुसूची को वायलेट करके यहाँ पर लैंड बैंक बना दिया गया। कभी आप लोगों ने जिंदगी में सुना था लैंड बैंक का? हम लोग इतना ही जानते हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र में और ये ग्राम सभा के भीतर में, CNT एक्ट में, SPT एक्ट में, फॉरेस्ट राइट एक्ट में, गांव के भीतर का तमाम जो जंगल है, जमीन है, नदी है, झील है, झरना है, गांव का सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन जिस तरह से
केंद्र की सरकार ने यहाँ अडानी अंबानी को पूरे धरती को देने के लिए मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन भी लाई है। आप लोग जानते हैं, अब उनको सारा चीज को बेचने के लिए वो एक से एक कानून ला रही है। तब ऐसे परिस्थिति में हम जंगल बचाने, हम खतियानी हैं, आदिवासी खतियानी हैं, तो ये बात को बोलने के लिए कि जिस तरह से धर्म के नाम से आप बांट रहे हैं, तो सारे लोग हम लोग खतियानी हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ रह के झारखंड को बचाएंगे। इसकी लड़ाई, चुनाव के ठीक पहले आपका विरोध बीजेपी से है कि आप आदिवासियों की एकता, आप बीजेपी ने इसी स्टेट को बनाने में, बीजेपी की सरकार में ये स्टेट बनी, वो कहते हैं कि झारखंड को अलग हमने बनाया। सबसे ज़्यादा वक्त तक इस झारखंड में जो आदिवासी बहुल प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा वक्त तक बीजेपी का राज रहा। पहली बार मेजॉरिटी इस राज्य में बीजेपी को मिली, उनके सांसदों की संख्या है। अब जब चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि एक माहौल बनाने के लिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है, उसके लिए आप जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आए थे वो मैंने कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं थे, ये सारे गांव के लोग थे जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जितने भी खड़े हैं, हम लोग जल जंगल जमीन बचाने का काम पूरा जिंदगी भर हम लोगों ने किया। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, हम लोग लैंड बैंक के नाम से, स्वामित्व योजना के नाम से, और ये जो अभी ये क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह लाके वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के हाथ से बचा हुआ जंगल को, जमीन को लूटना चाहती है। तो अब आप बताइए कि बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में बैठी है, वो ला रहे हैं, तो उन्हीं के खिलाफ ना, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनके पॉलिसी के खिलाफ भी नाम गोलबंद होंगे। तो और अगर आप बोल रहे हैं राजनीति की बात, तो आदिवासियों से बड़ा राजनीतिज्ञ कौन हो सकता है? सिद्धू कान्हू चांद भैरव 1800 के दशक में वो हमारे गांव में हमारे राज की बात करते थे, स्वशासन की बात करते थे, तभी ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। जिस समय की कोई नहीं था, उस समय 30 जून 1856 में भोगनाडीह में 25,000 संतालियों ने शहादत दिया। राजनीतिक नहीं होते, राजनीतिक जानकार नहीं होते, मतलब ज्ञान नहीं होता, तो क्या उनके खिलाफ में देश गुलाम है ये समझ पाते? तो आज हम लोगों से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। हम लोग जंगल की राजनीति करते हैं, जमीन की राजनीति करते हैं, पर्यावरण बचाने की राजनीति करते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के खिलाफ में राजनीति करते हैं। आप ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी कुछ आपकी राय रहती है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इनजस्टिस किया है। इसलिए किया है कि ठीक है, हम लोग इतने सारे लोग स्लोगन देते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश बने। आप हमको बताइए 2001 में राज बना यहाँ, आप खुद कह रहे हैं कि 24 साल में सबसे ज्यादा राज भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, लेकिन आज की तारीख में ईडी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में ईडी क्यों नहीं जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भी रहा, संतरी भी रहा, सारे लोग संसद और विधायक रहे, ईडी उनके दरवाजे में क्यों नहीं जा रही है? और आप लोग जानते हैं, हाँ ईमानदार है, उनके पाले में जैसे जानते हैं कि कितने लोगों का नाम बार बार आता है, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाइएगा, आपके दूध के धुले हो जाइएगा। जितने भी करप्ट लोग वहां पर जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो आज की तारीख में आप जो सवाल कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में आदिवासी युवा लीडर के रूप में वो उभर गया था, और ये बड़ी तेजी के साथ झारखंड की राजनीति को प्रभावित आदिवासियों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं सकी, और भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं सकी तो हेमंत सोरेन को आदिवासियों की राजनीति को खत्म करना था। तो 8 एकड़ जमीन के कब्जा करने या तो गैर कानूनी तरीके से लेने के आरोप में उनको जेल में भेज दिया। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, पूरे झारखंड का जमीन हजारों हजार एकड़ गैर कानूनी तरीके से लोगों ने कब्जा करके रखा है।
गैर कानूनी तरीके से कंपनियों को दे दिया है। आदिवासियों का जो CNT एक्ट को वायलेशन करके दूसरों को के कब्जे में है। माननीय प्रधानमंत्री, आप उनके दरवाजा में ईडी क्यों नहीं भेज रहे हैं? झारखंड का तो आधा जमीन कब्जा करके आपने खत्म कर दिया। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, आप यथाशीघ्र उन कब्जा करने वालों, झारखंड की धरती को कब्जा करने वालों का नहीं, मैं ये चुनौती दे रही हूँ, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हूँ, अमित शाह को चुनौती दे रही हूँ। आप में ताकत है तो भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं तो उन तमाम लोगों के घर में आप ईडी बैठाइए, उनको जेल में डालिए। होटवार जेल छोटा हो गया है, हम लोग होटवार जेल के लिए जमीन देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को आप खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन को केवल जेल में आप डालते हैं और आप ये कहते हैं कि 8 एकड़ जमीन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मैंने लिया है, ये इनजस्टिस है। वी वांट जस्टिस। कुछ राष्ट्रपति भी हैं, उनसे भी गुहार लगा लेती हैं आप ही की। राष्ट्रपति से हम क्यों गुहार लगाएंगे? अरे राष्ट्रपति को तो आप लेके चले गए हैं, आप मंदिर में झाड़ू लगवा लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए ना, आप वहां पर जितना भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, आपने राष्ट्रपति को कहीं जगह दिया? आप कहते हैं आदिवासियों का मैं मसीहा हूं, ये कहते हैं, और दूसरे तरफ से आदिवासी करके पूरे देश का संपत्ति को, आदिवासियों को खत्म करके अड्डानी और अंबानी। आपका सिर्फ 2 ही लोग हैं, अड्डानी और अंबानी। देश के लोग, देश के आदिवासी नंगा हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। हसदेव में क्या हो रहा है? आप क्या करा रहे हैं हसदेव में? आप तो सिर्फ अड्डानी और अंबानी को जानते हैं ना। उनका थैली केवल पूरे देश का सारा संपत्ति तो अड्डानी और अंबानी को आप देना चाहते हैं। आदिवासियों को कुचल के ये नहीं चलेगा। ये देश बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। मैंने बताया आपको कि आयरन लेडी के तौर पे जानी जाती है और अपनी बातें कहती रहती है। ऐसी शख्सियतों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनके विचारों को आप तक पहुँचाना चाहिए। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ।